Hello dear students, how are you all? Chapter number 11, exercise number 11.3. सर्कल के बारे में हमें डिस्कस करना है एक्सरसाइज नंबर 11.3 में. सो बेसिक कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं थोड़े सर्कल के रिगार्डिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा, राइट? उसको कहते हैं सपोज हम O. सो यहाँ पे सपोज हम A ले तो O से A तक का डिस्टेंस मतलब कि सेंटर से सर्कल के ऊपर के कोई भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं रेडियस, राइट? क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? रेडियस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कमफरेंस को हम C से डिनोट करते हैं जनरली, और C इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर. C इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर. ओके, सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर. और दूसरा है एरिया. एरिया फॉर द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. एरिया फॉर द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट? बट यहाँ पे दोनों में आप देखोगे तो पाई कॉमन है, दोनों में पाई आ रहा है. तो पाई क्या है? एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अप्रोक्स हम लेते हैं जनरली 3.14, अदरवाइज 22/7, राइट? 3.14 अदरवाइज 22/7. सो यहाँ पे आपको अभी 22/7 वैल्यू कंसिडर करके सभी जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने होंगे, बराबर डियर स्टूडेंट्स? और जो भी कर्व पोर्शन जब भी आएगा, जैसे कि सर्कल है, उसके बाद कॉन है, सिलेंडर है, जिसमें भी कर्व पोर्शन आएगा, इट मीन सर्कल आएगा, उसमें पाई अवश्य आपको यूज करना होगा सभी फॉर्मूला में. ओके, सो पाई की वैल्यू अभी तक तो आपको इतना ही याद रखना है, पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, राइट? और सर्कल के लिए उसको यूज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं. फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल द फॉलोइंग रेडियस. रेडियस इज गिवन फर्स्ट 14 सेंटीमीटर, राइट? सो सर्कमफरेंस इज इक्वल टू आप लिखोगे सबसे पहले तो क्या लिखोगे? यस, आप सर्कमफरेंस इज इक्वल टू लिखोगे डियर स्टूडेंट्स आप सर्कमफरेंस इज इक्वल टू लिखोगे 2 पाई आर, राइट? सो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है 14. 7 2 14, राइट? 2 मल्टीप्लाई बाय 22 44. 44 मल्टीप्लाई बाय 22 44 मल्टीप्लाई बाय 2 88. 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 28 mm गिवन है. सो सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर. इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 28. 7 4 28. 2 multiply by 22 44. 44 multiply by 4 44 multiply by 4. ओके, 176. बट यहाँ पे mm गिवन है, रेडियस तो सर्कमफरेंस भी mm में आएगा. और यहाँ पे यस डियर स्टूडेंट, सर्कमफरेंस जो होता है जैसे एरिया में आप लिखते हो क्या सेंटीमीटर स्क्वायर mm स्क्वायर ऐसा लिखते हो, बट सर्कमफरेंस की जो वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स उसमें ओनली सेंटीमीटर आएगा. सेंटीमीटर है, रेडियस सेंटीमीटर में, तो सर्कमफरेंस भी सेंटीमीटर में. यहाँ पे mm में तो सर्कमफरेंस भी mm में आएगा. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सम. 21 सेंटीमीटर. सो सर्कमफरेंस इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 पाई आर.
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21. 7 3s are 21. Okay. 22 multiplied by 2, 44. Multiply by 3, 132. और वो आएगा आंसर आपका सेंटीमीटर में. किस में आएगा? सेंटीमीटर में, राइट. Find the area of the circle given that radius is given 14 mm. Radius is given 14 mm. एरिया फाइंड करना है. एरिया के लिए सिंपल पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला आपको याद रखना है. पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है. आर का स्क्वायर मतलब आर जो है उसको 2 बार लिखना है डियर स्टूडेंट्स. आर का स्क्वायर मतलब 2 बार आएगा. 7 2 14. 22 मल्टीप्लाई बाय 2 44 मल्टीप्लाई बाय 14 44 मल्टीप्लाई बाय 14. mm स्क्वायर. 616 mm स्क्वायर आपका एरिया होगा, राइट. सेकेंड लिखते हैं हम डायामीटर इज इक्वल टू 49 गिवन है. अब डियर स्टूडेंट्स डायामीटर के लिए भी आपको याद रखना है, जब भी डायामीटर गिवन हो तो उसका हाफ करोगे तो आपको रेडियस मिलेगी. क्या मिलेगी? रेडियस. यहाँ पे डायामीटर क्या होता है? सेंटर जो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, सेंटर में से पास होके यहाँ पे अगर एक पॉइंट होगा बी, तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो डायामीटर होगा. ओ से ए रेडियस है तो ओ से बी भी रेडियस होगी, तो रेडियस प्लस रेडियस 2 टाइम्स रेडियस, मतलब कि डायामीटर जो है रेडियस का डबल होगा. तो आपको जब भी रेडियस फाइंड करने की बोले तो आपको क्या करना है? जो भी आंसर है डियर स्टूडेंट्स उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है, बराबर. तो ये आपको मिल गई रेडियस, राइट. ये आपको मिल गई रेडियस. सो एरिया आपको सबसे पहले लिख देना है पाई आर स्क्वायर. इट मीन्स 22/7 49/2 मल्टीप्लाई बाय 49/2. ओके. 11 2 22. यहाँ पे 7 7 49. 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 49, राइट. 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 49. सो मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सबसे पहले क्या होगा? 7 का 49 से मल्टीप्लीकेशन कर दो. 7 का मल्टीप्लीकेशन 49 से आएगा, बराबर. 7 9 63, कैरी आएगी 6. 7 4 28, 28 प्लस 6. ओके. 343 आंसर आया. उसको मल्टीप्लाई बाय हमें करना है 11 से. 49 मल्टीप्लाई बाय 7 किया, जो आंसर आया उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से. ओके. 11 3 33, 11 4 44 प्लस 3, 44 प्लस 3 47. ओके. 11 3 33 प्लस 4 1773 आएगा आंसर, और वो आएगा मीटर स्क्वायर में. ओके. और उसके डिवाइड बाय आपको क्या करना है? 2 तो करना ही है, ये 2 है इसके लिए. ओके. यस डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा? 3773 को डिवाइड करना होगा 2 से. 2 1 2, 2 8 16, 2 8 16, 2 6 12, एंड पॉइंट आएगा 2 5 10. ओके.
सो आंसर आपका होगा 1886.5, राइट, और वो होगा मीटर स्क्वायर में। ओके, अब वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। वर्ड प्रॉब्लम ध्यान से समझना। फर्स्ट यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3। इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, circumference is given 154 meter, right? Also find the area of the sheet, sheet का एरिया हमें फाइंड करना है, circumference given है डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो circumference इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 पाई आर, बराबर के नहीं डियर स्टूडेंट्स, जो हमें गिवन है उसका ही फॉर्मूला यूज करेंगे सबसे पहले। तो circumference हमें गिवन है 2 पाई आर, सो क्या होगा 154 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है 22/7, सर्कमफरेंस की वैल्यू रख दी हमने 2 लिख दिया, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस लिख देंगे हम, बराबर, जो हमें गिवन नहीं है, राइट। सो अब ध्यान से समझना, ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा लेफ्ट हैंड साइड, सो 154 के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा, बराबर। अब और ये रेडियस के साथ ये दोनों कैसे है मल्टीप्लीकेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 2 और 22 दोनों डिवीजन में आएगा। समझ में आया आपको? सो सबसे पहले हम एक चीज करेंगे कि 154 जो है तो उसको 22 से डिवाइड करेंगे। ओके, 22 से सबसे पहले तो इसको डिवाइड करेंगे हम। देखो 154 22 कितना होगा, 7 से करते हैं सबसे पहले, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 1 15 हो गया ना। सो 22 7 जा 154, बराबर, तो यहाँ पे आएगा 0। सो 22 7 जा, राइट, सो रेडियस हमें मिलेगी 7 7 जा 49 डिवाइड बाय 2, ये हमें रेडियस मिली डियर स्टूडेंट्स। क्या मिला? रेडियस मिली, और वो भी मीटर में मिली। ओके, मीटर में रेडियस मिली। अब हमें करना क्या होगा, एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार आएगा, 49/2, 49/2 कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स। यहाँ पे 11 2 जा 22, 7 7 जा 49। ओके, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर कितना आता है बताओ मुझे। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन पहले भी हमारा आया था, देखो 11 7 और 49 का आया था ना, सो 3 7 7 3 आया था आंसर, और डिवाइड बाय 2 तो है ही, सो 188, आंसर क्या आया था 1886.5, बराबर, इतना ही आंसर आया था मीटर स्क्वायर में, राइट। सो ये होगा डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, in which we have given a gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter. Okay, सर्कुलर गार्डन है, 21 मीटर डायमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड टू परचेस, उसको कितना रोप चाहिए होगा, राइट। इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप, बराबर ना। A gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 मीटर, 21 मीटर का गार्डन है डायमीटर का। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीडेड टू परचेस इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस। सो सर्किल डायमीटर हमें गिवन है 21 मीटर डियर स्टूडेंट्स। सो ध्यान से समझना, अभी यहाँ पे सबसे पहले डायमीटर है तो उसको रेडियस में कन्वर्ट कर दो,
तो 21 डिवाइड बाई 2 होगा, तो ये हमें मिल गई सबसे पहले तो रेडियस। इतना आपको समझ में आ गया। अभी ये जो गार्डन है सर्कुलर, उसको फेंस करना है, बराबर, तो उसका सरकमफरेंस यूज होगा पूरे में, बराबर। क्या यूज होगा? सरकमफरेंस। सरकमफरेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लिखेंगे 2πr। सबसे पहले तो सरकमफरेंस फाइंड कर लेंगे, मतलब कि टोटल जो रोप की लेंथ मिल जाएगी यहां से लेके यहां तक की। ओके, सो वो हो गया आपका सरकमफरेंस, और 2 राउंड लगाना है। ओके, तो अब सबसे पहले तो सरकमफरेंस फाइंड करते हैं, उसके बाद उसके मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे हम। देखो 2 22/7, पाई की वैल्यू, रेडियस हमें मिली है 21/2, बराबर। वैल्यू रख दी सबकी, 2 2 कैंसल, 7 3 जा 21, 22 मल्टीप्लाई बाय 6 की 22 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा? 6 और ये आएगा मीटर स्क्वायर में। रेडियस मिल गई हमें, राइट। इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप। कॉस्ट फाइंड करनी है रोप की। इफ द कॉस्ट ₹4 पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमें क्या मिला? सरकमफरेंस मिला। ओके, क्या मिला हमें डियर स्टूडेंट? सरकमफरेंस मिला। सो फॉर 2 राउंड्स, 2 राउंड्स हमें लगाने हैं। ये रोप की लेंथ तो मिल गई, पर ऐसे 2 राउंड हमें लगाने हैं, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रोप, रोप की लेंथ कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स 2 राउंड के लिए? 2 मल्टीप्लाई बाय 66 करना होगा ना हमें, तो 66 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 132, और वो हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर में, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है हमें कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट बताइए, 4 रुपीज लगती है कॉस्ट। तो हमें तो टोटल लेंथ कितनी चाहिए रोप की? 132 की चाहिए, तो इसके लिए कितनी होगी? तो 132 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो सिंपली, 132 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा? 528 रुपीज कॉस्ट लगेगी, बराबर। 528 रुपीज कॉस्ट लगेगी यहाँ पे, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।